बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वॉशरूम की टाइल्स, वॉशरूम के टैप्स, वॉशरूम का वॉश बेसन और टॉयलेट पॉट को साफ करने की बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपको टॉयलेट पॉट को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टॉयलेट पॉट को साफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गंदा है। इसको मैंने कितने दिनों से साफ नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इसकी टिप बनानी थी। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे नमकदानी में बेकिंग सोडा। इसको हम अच्छी तरह से टॉयलेट सीट पर स्प्रिंकल करेंगे। नमकदानी ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पुरानी छलनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकदानी की वजह से अच्छी तरह से बेकिंग सोडा बाथ सीट पर स्प्रिंकल हो जाएगा, जिससे ये जाया भी नहीं होगा और एक ही जगह पर गिरेगा भी नहीं। आपने बेकिंग सोडा इतना डालना है कि ये सारी सीट पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल हो जाए। आपने पूरी सीट पर बेकिंग सोडा की तह लगानी है। फिर हम लेंगे टॉयलेट पेपर। इसको हम अच्छी तरह से सारी सीट पर बिछा देंगे और थोड़े से टॉयलेट पेपर को हम सीट के अंदर भी बिछा देंगे, ताकि ये सारी सीट खुद ब खुद साफ हो जाए। फिर हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ब्लीच, जो हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस आपने थोड़ी सी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी। अब हम इस बोतल पर स्प्रे वाला कैप लगा देंगे और फिर इससे टॉयलेट पेपर वाली जगह पर अच्छी तरह से स्प्रे करेंगे। आपने इन टॉयलेट पेपर्स को अच्छी तरह से गीला करना है। अब हम इसको 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इतनी देर में हम टॉयलेट के दूसरे पार्ट्स को साफ करेंगे। तो टाइल्स वगैरह को चमकाने के लिए भी हम अलग से क्लीनर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम टॉयलेट वाले मग में इस क्लीनर को बनाएंगे और फिर एंड में इसी क्लीनर के साथ ये मग भी साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस मग में डालेंगे 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। ये वही सोडा है जिसको हम मीठा सोडा और खाने का सोडा भी बोलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरफ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। फिर हम ऐड करेंगे हार्पिक। ये आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून के लगभग डालना है। ये मैं कम मिकदार में बना रही हूँ, अगर और जरूरत पड़े तो और भी बना सकते हैं। बेकिंग सोडा और हार्पिक का बहुत जबरदस्त रिएक्शन होता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फैब्रिक ब्लीच। इससे आपके वॉशरूम्स की टाइल्स चमक उठेंगी। ये भी आपने थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए ग्लव्स लाजमी पहनने हैं, ताकि आपके हाथों की स्किन पर कोई नुकसान ना हो। अब हम एक दफा पूरे वॉशरूम को गीला करेंगे। आपने सिर्फ हल्का हल्का सा ही गीला करना है, क्योंकि वॉशरूम को जब हम गीला करते हैं तो इससे सफाई करने में आसानी पैदा होती है। तो सबसे पहले हम वॉशरूम के टैप्स वगैरह की सफाई करेंगे। सबसे ज्यादा वॉशरूम की सफाई मुश्किल होती है, क्योंकि वॉशरूम्स की टाइल्स, टैप्स और वॉश बेसन पर साबुन, खारे पानी और सरफ वगैरह के जिद्दी किस्म के धब्बे पड़ जाते हैं, जो जल्दी साफ नहीं होते। इनको साफ करने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन इस क्लीनर से आपका घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। इसी तरह से हम सारे वॉशरूम्स की टाइल्स को इसी क्लीनर से अच्छी तरह से रब करेंगे। वॉशरूम की टाइल्स ऐसी हो जाती हैं जैसे पुरानी पुरानी सी हों। इनकी शाइनिंग भी खत्म हो जाती है। जब हम हेल्पर वगैरह से काम करवाते हैं, ऐसा काम वो नहीं कर सकती जैसा आप कर सकते हो। अगर हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम 15 दिनों में एक बार लाजमी अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग किया करें, क्योंकि जो हम अपने घर में अपने हाथों से काम करते हैं वो कोई भी हेल्पर नहीं कर सकता। बल्कि वॉशरूम की ही नहीं, अपने घर की क्लीनिंग भी लाजमी हफ्ते में एक बार खुद किया करें। वॉशरूम के फर्श की टाइल्स भी आपने देखी होंगी कि ये कितनी गंदी हो गई हैं। जो लाइट कलर की टाइल्स होती हैं वो बहुत जल्द गंदी हो जाती हैं, खास तौर पर जो दरमियान में टाइल्स की लाइनें होती हैं। इनको साफ करना हमें सबसे मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये भी साफ हो जाएंगी, डोंट वरी। ये होममेड ऐसा जबरदस्त क्लीनर है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बाजार के क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे टैप्स वगैरह भी
काले पड़ जाते हैं, लेकिन इस क्लीनर से बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से हम वॉश बेसन को भी साफ करेंगे। इसी क्लीनर को हम वॉश बेसन पर भी लगाएंगे और रब करेंगे। हमने अभी तक किसी भी चीज को पानी के साथ नहीं धोया। आपने भी गौर किया होगा, आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि सारी टाइल्स और टैप्स वगैरह को आपने 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इनको स्टे नहीं देंगे तो ये मुकम्मल साफ नहीं होंगी। वॉश बेसन को भी मैं थोड़ी देर रब करने के बाद ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप देखना कि इस एक क्लीनर से हमारे वॉशरूम की टाइल्स ऐसे चमकेंगी जैसे आज ही नई लगवाई हों। तो हमने ऑल टू ऑल वॉशरूम्स की सारी चीजों को साफ कर लिया है। अब हम सबसे पहले आपको टॉयलेट सीट को धोकर दिखाते हैं। इसको हम शावर से धोएंगे। सारे टिश्यू पेपर को आपने पानी में बहा देना है, वो भी टॉयलेट सीट में। और आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि कहीं ये पेपर इसको बंद तो नहीं कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बारे में आपने नहीं सोचना। तो आप देख सकते हैं कि बिना हाथ लगाए हमारी सीट कितनी ज्यादा साफ हो गई है और हमें इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी। अब हम सबसे पहले वॉशरूम के मग को धोएंगे, क्योंकि ये दीवारों वगैरह पर पानी डालने के काम भी आ सकता है। फिर इसी से हम टाइल्स वगैरह को भी धोएंगे, बल्कि जहाँ तक शावर का पाइप जाएगा वहाँ तक हम शावर से धोएंगे और फिर मग का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख लें कि वॉशरूम्स की टाइल्स, वॉश बेसन, बाथ सीट और टैप्स वगैरह कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। इनमें जरा से भी मैल किचैल बाकी नहीं रही और इससे जिद्दी से जिद्दी स्टेन्स भी रिमूव हो गए हैं। आप साथ साथ हर चीज को देख रहे हैं। पहले भी आपने वॉशरूम की हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं कि वॉशरूम कितना ज्यादा साफ हो गया है। और हमने वॉशरूम को बगैर पैसों और बगैर किसी मेहनत के साफ कर लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप से अपने वॉशरूम की सफाई करके देखें। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल पीने के लिए ही किया होगा। आज मैं आपको इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक जार, उसमें डालेंगे 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक। अगर आपके पास जार वगैरह नहीं है तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोल्ड ड्रिंक आपने सिर्फ ब्लैक वाली ही लेनी है, कोई और नहीं लेनी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू, ये आपने डालना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। और शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल, इसके कैप में हम सुराख करेंगे सुई को गर्म करके। अगर आपके पास कोई और चीज है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इस बोतल में डालेंगे वो सॉल्यूशन जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा था। कीप के साथ हम इसको डालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैसे करना है। आप इससे अपने कमोड को साफ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी सफाई होगी। कमोड में इस तरह से स्प्रे करें और फिर इसको साफ करें। आप इससे कमोड ही नहीं बल्कि इससे वॉश बेसन और इससे आप अपने किचन का जिंक भी साफ कर सकते हैं। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी हुआ है जिससे 100% सफाई होगी। तो ये देखें कमोड कितना ज्यादा साफ हो गया है। इससे आप महंगे से महंगे केमिकल वाले क्लीनर को खरीदना भूल जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।